नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज आप लोगों को विंडोज़ पर्सनलाइजेशन में टास्क बार सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज़ पर्सनलाइजेशन के इस वीडियो में आज आप लोग सीखने वाले हैं टास्क बार को लॉक और अनलॉक करना, टास्क बार को रिसाइज और मूव करना, विंडो 10 में टैबलेट मोड को इनेबल करना, डेस्कटॉप और टैबलेट मोड में टास्क बार को ऑटोमेटिक छिपाना और लाना, टास्क बार के बटन्स या आइकन्स के साइज को छोटा करना, टास्क बार में 100 डेस्कटॉप बटन्स का यूज़ करना, विंडोज़ एक्स मेन्यू या पावर यूज़र मेन्यू में विंडोज़ पावर शेल को कमांड प्रॉम्प्ट से बदलना, टास्क बार के बटन्स या आइकन्स को ग्रुपिंग करना, टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया सिस्टम ट्रे में हाइड आइकन्स को टास्क बार में लाना, टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया सिस्टम ट्रे में सिस्टम आइकन लाना और हटाना। तो चलिए अब इन सबको हम लोग सीखते हैं। तो हमने पर्सनलाइजेशन सेटिंग ओपन कर लिया है। अगर आप पर्सनलाइजेशन सेटिंग को ओपन करने के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा पुराना वीडियो देखिएगा। मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ये पर्सनलाइजेशन सेटिंग का चौथा वीडियो है। यहाँ पे हम लोग टास्क बार के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स और फॉन्ट्स, स्टार्ट मेन्यू के बारे में बात किया है। आज हम लोग टास्क बार की बात करेंगे। तो टास्क बार में आएंगे या फिर आप टास्क बार एक और तरीके से आ सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे और टास्क बार सेटिंग्स में क्लिक करके आ सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि टास्क बार कौन सा है। ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे, इसी को हम लोग टास्क बार कहते हैं। तो इनकी सेटिंग्स यहाँ पे हमको मिल जाती है। सबसे पहले है लॉक द टास्क बार। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आपका टास्क बार जो है वो लॉक रहेगा, और अनलॉक करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देंगे तो आपका टास्क बार अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक करने से आप टास्क बार को रिसाइज कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं माउस के द्वारा। तो चलिए कैसे करते हैं। रिसाइज करने के लिए आप टास्क बार में एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रिसाइज हैंडलर दिखेगी और इसको इस तरह से खींच करके बड़ा कर सकते हैं। अपने टास्क बार को वापस रिसाइज जितना बड़ा आपको रखना है रख सकते हैं। और अगर मूव करना चाहें तो इस टास्क बार को क्लिक करके किधर भी खींचेंगे, जैसे ऊपर खींचते हैं तो यहाँ रह जाएगी। उसके बाद राइट में खींचेंगे तो राइट की ओर रह जाएगी। इसी तरह से आप चाहते हैं लेफ्ट में तो लेफ्ट में भी रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये डाउन में रहती है, डाउन में रख लेते हैं। आप कहीं भी रख करके इसको रिसाइज भी कर सकते हैं अगर अनलॉक किए हुए हैं तो, इस तरीके से। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। और अगर लॉक कर लेते हैं तो आप इसे रिसाइज नहीं कर पाएंगे यहाँ से, और क्लिक करके मूव भी नहीं कर पाएंगे किधर भी, कहीं भी नहीं। तो लॉक टास्क बार का मतलब आपको समझ में आ गया। खैर, अगर आपका टास्क बार अगर लॉक रहा फिर भी आप टास्क बार को कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए नीचे यहाँ ऑप्शन मिल जाती है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। यहाँ पे अभी बॉटम है। अगर यहाँ लेते हैं लेफ्ट तो आपकी टास्क बार लेफ्ट में आ जाएगी, और अगर लेते हैं टॉप तो टॉप में आ जाएगी, और राइट लेते हैं तो राइट में आ जाएगी, बॉटम लेते हैं तो बॉटम में आ जाएगी। लेकिन लॉक रहने पर रिसाइज आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। एक्चुअली विंडो 10 में 2 मोड होती है, एक डेस्कटॉप मोड, एक टैबलेट मोड। तो अभी हमारा डेस्कटॉप मोड इनेबल किया हुआ है, और आप डेस्कटॉप मोड में अपने टास्क बार को छिपाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपका टास्क बार क्या है, छिप जाएगी। और जैसे ही माउस अपने टास्क बार के पोजीशन में ले जाएंगे तो आपका टास्क बार फिर से आ जाएगी, और हटाते ही ये फिर से हाइड हो जाएगी, और फिर से ले जाएंगे तो फिर से आ जाएगी। इस तरह से बार बार हट जाएगी और बार बार आ जाएगी। अगर आप इस ऑप्शन को फिर से बंद कर देंगे तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। यही काम आप टैबलेट मोड में भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपने टास्क बार को छिपा सकते हैं। लेकिन टैबलेट मोड पहले हम लोग इनेबल करना सीख लेते हैं। उसके लिए ऑल सेटिंग में जाएंगे और सिस्टम्स में जाएंगे यहाँ पे, और आपको टैबलेट मिलेंगी। टैबलेट में जाएंगे, चेंज एडिशनल टैबलेट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे टैबलेट मोड ऑन कर लेंगे तो आपका टैबलेट मोड आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इनेबल हो जाएगी। अब हम लोग फिर से टास्क बार सेटिंग में आते हैं। तो यहाँ पे ऑल सेटिंग्स, पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स, टास्क बार, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड को ऑन कर लेंगे। अब देखिए टैबलेट मोड में आपका टास्क बार क्या है, हाइड हो चुकी है। अब माउस को जैसे ही लाते हैं अपने टास्क बार के पोजीशन में तो ये टास्क बार फिर से दिखेगी, और आप इसे जैसे ही हटाते हैं फिर से हाइड हो जाएगी। ये बार बार आप ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और हाइड हो जाएगी। ये टैबलेट मोड में होती है। आप फिर से इसे ऑफ कर देंगे तो पहले की तरह ये टैबलेट मोड में नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन टैबलेट मोड में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के आइकन्स नहीं दिख रहे हैं जो पिन आपने टास्क बार में किए हैं। अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन मिल जाएगी शो
एप्स आइकन, तो आपको इस तरह से ऐप के आइकन्स भी दिखने लगेंगे। अब वापस हम लोग आते हैं, टैबलेट मोड को ऑफ कर देते हैं। तो उसके लिए फिर से ऑल सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स और टैबलेट चेंज एडिशनल टैबलेट सेटिंग ऑफ। अब आते हैं फिर से हम लोग टास्क बार पे। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। ये जो आपने पिन कर रखा है ऐप, इसे हम लोग बटन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बटन्स को आप छोटा कर सकते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपके बटन्स छोटे हो जाएंगे जो टास्क बार में है। इसे ऑफ करेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। ये काम आप टैबलेट मोड में भी कर पाएंगे, इस तरह से छोटे और फिर से नॉर्मल। उसके बाद आपको यूज पिक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। यानी कि आपके टास्क बार के आखिरी में एक बटन होती है जिसे हम लोग, जैसे एक्शन सेंटर के राइट में अगर जाएं तो वहाँ पे आपको एक बटन मिलती है जिसे हम लोग शो डेस्कटॉप बटन कहते हैं। अगर आप अपने माउस के पॉइंटर को उस जगह पे ले जाएंगे तो आपको तुरंत ही डेस्कटॉप शो हो जाएगी इस तरीके से, और जैसे हटाते हैं फिर से अपने एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। अगर ये ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो इस तरह से आप बार बार कर पाएंगे। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आप ले जाएंगे तो नहीं दिखेगी डेस्कटॉप, आप अपने एप्लीकेशन में ही रहेंगे। तो इस ऑप्शन को अगर कोई आ जाता है आपके पास और कुछ ऐसा आप काम कर रहे हैं जो दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल रखेंगे और अपने माउस के पॉइंटर को आखिरी में ले जाएंगे तो आपके जो भी वर्क हैं छिप जाएंगे तुरंत ही। या आप चाहें तो वहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो भी आप तुरंत ही सारे ऐप को छिपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और फिर से उस जगह पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो शो डेस्कटॉप बटन्स इस तरह से, यानी कि डेस्कटॉप को आप तुरंत दिखा सकते हैं और फिर से आप काम जो कर रहे हैं एप्लीकेशन उस पर तुरंत आ सकते हैं। तो इसे मैं अभी इनेबल रखता हूँ। इसके बाद आपको रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विथ विंडोज पावरशेल इन द मेन्यू व्हेन आई राइट क्लिक स्टार्ट बटन और प्रेस विंडो लोगो की +X। यानी कि अगर आप स्टार्ट में राइट क्लिक करते हैं तो ये जो मेन्यू दिख रही है जिसे विंडो एक्स मेन्यू या पावर यूजर मेन्यू भी हम लोग कहते हैं, तो इस मेन्यू में यहाँ पे आप विंडोज पावरशेल जो देख पा रहे हैं इस ऑप्शन को नहीं चाहते हैं, उसके जगह कमांड प्रॉम्प्ट चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ऑफ जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे अब कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगी इस तरह से, और जैसे ही फिर से ऑन कर देते हैं तो विंडोज पावरशेल वहाँ पे फिर से दिखाई देगी। तो अभी विंडोज पावरशेल ही रखते हैं। ये काम आप विंडो एक्स के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी कि विंडो और एक्स की दबाते हैं तो भी ये मेन्यू आती है, पावर यूजर मेन्यू। इसके बाद आपको यहाँ पे शो बैज ऑन टास्क बार बटन्स, यानी कि अपने टास्क बार के बटन्स में बैज देख सकते हैं अगर इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं तो अभी हम मेल ऐप को पिन करते हैं अपने टास्क बार में और वहाँ पे बैज देखते हैं। तो मैं विंडो की दबाऊंगा और मेल लिखूंगा, और मेल लिखते ही मैं इसे टास्क बार में पिन कर लेता हूँ। तो आप नीचे देख पा रहे हैं ये हमारा मेल ऐप अभी है जो टास्क बार में पिन हो चुका, और इसके कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं 11 लिखा हुआ, यानी कि 11 मेल आए हुए हैं अनरीड किए हुए। अगर इस बैज को आप नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को बंद कर देंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे मेल के आइकन्स दिखेगी, और अगर फिर से उसके बैज चाहते हैं तो इसे ऑन कर देंगे तो उसके बैज भी नजर आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंबाइंड टास्क बार बटन्स भी मिल जाते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले मैं 2-3 ऐप को ओपन करता हूँ। चलिए मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ, नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और 2-3 बार नोटपैड के टैब को ओपन कर लेता हूँ, यानी कि 2-3 नोटपैड ओपन कर लेता हूँ मैं। चलिए तो इस तरह से, और मैं यहाँ पे वर्डपैड को भी ओपन कर लेता हूँ, MS पेंट को भी ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिए हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स। अब हमने यहाँ पे ऑलवेज हाइड लेबल्स लिए हैं, यानी कि हमारे प्रोग्राम जो ओपन है उनके आइकन दिख रहे हैं, उनके नाम नहीं दिख रहे हैं। अगर उनके नाम भी आपको चाहिए, जैसे मैं लेता हूँ व्हेन द टास्क बार इज फुल, तो उनके लेबल तो दिख रहे हैं, और यहाँ पे टास्क बार जब फुल हो जाए तो ये कंबाइन हो जाएगा। जैसे अभी नोटपैड में अगर जाते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे टैब खुले हुए हैं और एक में ही सारे टैब्स नजर आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ लेते हैं नेवर, तो आपके नोटपैड में अलग अलग देखिए इस तरह से आइकन्स दिखेंगे जो भी आपने खोल रखे हैं नोटपैड के फाइल को। तो ये अभी कंबाइन नहीं हुए हैं, और फिर से आप चाहते हैं कंबाइन हो जाए नोटपैड तो फिर से यहाँ पे कंबाइन ले सकते हैं। और यहाँ लेबल भी दिखेंगे, लेबल खैर दोनों में दिखेंगे, नेवर में भी दिखेंगे और यहाँ पे व्हेन टास्क बार इज फुल उसमें भी दिखेंगे। और अगर आप लेबल को भी हाइड करना चाहते हैं तो ऑलवेज हाइड लेबल करेंगे तो आपके यहाँ पे कंबाइन भी रहेंगे जो भी एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं, और साथ ही साथ आपके लेबल भी जो है वो छिपे हुए रहेंगे। उसके बाद हाउ डू आई कस्टमाइज टास्क बार ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप नेट पे पढ़ सकते हैं कि अपने टास्क बार को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट में। यहाँ पे मैं इसे बंद कर लेता हूँ। उसके नीचे अगर देखें तो नोटिफिकेशन एरिया, एक्चुअली नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है पहले ही जान लेते हैं। आप टास्क बार के इधर जो देख पा रहे हैं टाइम जहाँ पे मिल जाती है,
एक्शन सेंटर मिल जाती है, यहाँ पे आपको साउंड्स आइकन वगैरह मिल जाती है। और भी आइकन चाहिए तो यहाँ पे शो करेंगे तो और भी आइकन्स यहाँ पे जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं एप्स उनके दिखेंगे। तो इन्हीं एरिया को यहाँ से जो यहाँ तक है इनको हम लोग नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। इसे सिस्टम ट्रे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। जैसे आप जाते हैं सिलेक्ट विच आइकन अपेयर ऑन टास्क बार, यानी कि जो आप बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चला रहे हैं उनको टास्क बार में अगर चाहते हैं यहाँ पे तो इस ऑप्शन में जाके आप रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं और अगर आप चाहते हैं सारे आइकन्स टास्क बार में दिखे तो इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो जितने भी आपके जो बैकग्राउंड एप्स हैं यहाँ पे इस तरह से नजर आएंगे नोटिफिकेशन एरिया में। और नहीं चाहते हैं तो इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से आप किसी भी एक एक आइकन को चाहते हैं तो एक एक आइकन को इनेबल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं रेडियन सॉफ्टवेयर का ऑन करता हूँ तो एक आइकन इस तरह से दिख रहे हैं। सिनेप्टिक का चाहता हूँ तो ये सिनेप्टिक का इस तरह से दिख रहे हैं। इसी तरह से आप रियलटेक का चाहते हैं रियलटेक का दिख रहा, तो एक एक करके आप चाहते हैं तो एक एक करके ला सकते हैं। चलिए मैं बैक आता हूँ और उसके बाद आपको उसके नीचे देखें तो टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ। सेम नोटिफिकेशन एरिया में आप अपने सिस्टम के आइकन को बंद और चालू कर सकते हैं। जैसे कि ये आप चाहते हैं कि बैटरी के आइकन, कनेक्शन के आइकन्स, वॉल्यूम के आइकन्स ये सब नहीं दिखे या डेट एंड टाइम या एक्शन सेंटर्स आइकन्स नहीं दिखे तो यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें जा करके। जैसे यहाँ जाते हैं, जैसे आपको क्लॉक नहीं चाहिए तो क्लॉक बंद कर सकते हैं, फिर चाहते हैं तो फिर ऑन कर सकते हैं। वॉल्यूम नहीं चाहिए तो बंद कर सकते हैं, वॉल्यूम के आइकन छिप चुके हैं, फिर चाहिए तो फिर ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारे जो भी चाहते हैं छिपा सकते हैं आइकन्स और फिर से चाहिए तो फिर से ला सकते हैं। देख पा रहे हैं सारे आइकन्स हमारे छिप चुके हैं और फिर से चाहते हैं तो फिर से आप ला सकते हैं इनको इनेबल करके फिर से। तो इस तरीके से अपने सिस्टम के आइकन को इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन एरिया के आइकन को कैसे छिपाना लाना है ये आपको पता चल गया। अब नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है मल्टीपल डिस्प्लेज। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा डिस्प्लेज कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डिस्प्लेज में टास्क बार किस तरह से दिखाना चाहते हैं एक डिस्प्ले या दूसरा डिस्प्ले में यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये हमें सेटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये ग्रे आउट है, यानी कि ये ऑप्शन आप अभी इस पे काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे पीपुल, यानी कि अपने टास्क बार में पीपुल एप्स चाहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहते हैं तो इसे ऑन कर देंगे तो इस तरह से आपके टास्क बार में देख पा रहे हैं ये कॉन्टैक्ट्स आ रही है और यहाँ पे पीपुल ऐप भी नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि सिर्फ हमें 2 कॉन्टैक्ट दिखाई दे, पिन जो कॉन्टैक्ट है तो 2 ही दिखाई दे रही है, 3 चाहते हैं तो 3, और आप चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट ना दिखाई दे तो आप इसे टास्क बार से यहाँ पे ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। पुट एवरी ऑन इन ओवरफ्लो कर देते हैं तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे कॉन्टैक्ट दिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं जो भी है 6 कर लेते हैं तो 6 आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे कम हो जाएंगे जो भी आपने पिन कर रखे हैं इस तरह से। तो अभी मैं 3 रखता हूँ। और अगर आप चाहते हैं पीपुल ऐप का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं दिखे तो इसे ऑफ कर लेंगे और अगर चाहते हैं तो फिर ऑन कर लेंगे। और अगर नोटिफिकेशन साउंड, पीपुल ऐप के नोटिफिकेशन साउंड को अगर नहीं चाहते हैं यानी कि उसमें नोटिफिकेशन आए तो उसके साउंड नहीं चाहिए तो इसे बंद कर लेंगे और चाहिए तो इसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन पीपुल ऐप में जो है ऐप सजेशन मिलती है, हमें यहाँ पे जाते हैं तो ऐप में नीचे ऐप सजेशन मिलती है, लेकिन ये कभी कभी मिलती है, हर समय नहीं मिलती है। तो अगर आप पीपुल ऐप में सजेशन नहीं चाहते हैं ऐप का तो इसे ऑफ कर देंगे और चाहते हैं तो इसे ऑन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे टास्क बार से पीपुल ऐप को हटा लेता हूँ। तो ये थे टास्क बार के सारे ऑप्शन। आई होप हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमें सुझाव भी दें कमेंट के द्वारा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रत्येक तरह के ट्यूटोरियल आपको इसमें मिलेंगे। धन्यवाद।